जंतर मंतर पर प्रदर्शन में ऐसी लड़कियां शामिल थीं जिन्हें रेप पसंद है और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वे कहीं शिकायत नहीं करती। ये बात आरएसएस नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कही है। ये बात उन बेटियों के लिए कही गई जो अपने हक के लिए सरकार से सवाल कर रही थी। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि मोहनदास के इस घटिया बयान को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरएसएस या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है। कार्रवाई तो दूर की बात है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस की असली मानसिकता क्या है, महिलाओं को लेकर इनके दिल में किस तरह के विचार हैं। हालांकि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, समाज में एकता और शांति के खिलाफ भी इन लोगों के दिमाग में जहर भरा हुआ है। इसका भी ताजा उदाहरण मोहनदास ने दे दिया है। टीजी मोहनदास ने बताया कि अगर उनके पास कंट्रोल होता तो वे जंतर मंतर का प्रदर्शन कैसे संभालते। मोहनदास ने कहा, मैं उस इलाके में कर्फ्यू लगा देता, मैं भीड़ को 3 बार तितर बितर होने का आदेश देता, फिर मैं गोली चलवाता, लोग इधर उधर भागने लगते, कुछ लोगों की मौत हो सकती है और कुछ घायल हो सकते हैं और इस तरह से सिर्फ 4 घंटे के भीतर मामला शांत हो जाता। गौर करिएगा, ये बात कोई आम आदमी नहीं, आरएसएस का बड़ा चेहरा कह रहा है। साफ है कि यही आरएसएस की असली मानसिकता है। प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को रेप पसंद है कहना, हिंसा की बातें करना, गोली चलाकर छात्रों को शांत करने की बात करना, ये सोच बताती है कि आरएसएस के लिए महिलाएं सम्मान की हकदार नहीं बल्कि निशाना है। अगर इनके बस में होता तो ये कब का देश को नफरत और हिंसा की आग में झोंक देते और बीजेपी इस पूरे तमाशे का मजा लेती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि समाज कहां जा रहा है। मोदी सरकार जानबूझकर आज भी इस तरह के नफरती लोगों को बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके। सरकार छात्रों पर लाठी गोली चला रही है जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ, लेकिन ऐसे नफरती बयान देने वालों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये क्या बताता है? यही ना कि बीजेपी सरकार इस तरह के घटिया बयानों से सहमत है। रही बात आरएसएस की, तो ये लोग तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। शुरू से ही इनकी सोच घटिया है, इनकी मानसिकता निचले दर्जे की है। अब आरएसएस नेताओं के पुराने बयानों को उठाकर देख लीजिए। 2013 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं का काम घरेलू काम काज करना है, मतलब महिलाओं को घर के कामों तक ही सीमित रहना चाहिए, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार एक आरएसएस नेता ने यहां तक कहा कि महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के लिए खतरा है, तो एक ने बलात्कार के मामलों में महिलाओं की पोशाक को दोष दिया। कुछ साल पहले आरएसएस से जुड़े एक नेता ने कहा कि महिलाएं पुरुषों की इज्जत हैं, उन्हें काबू में रखना चाहिए। ये है महिलाओं के प्रति आरएसएस की असली सोच। हिंसा की बात करें तो आरएसएस की विचारधारा में हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत फैलाने वाले बयान अक्सर आते रहते हैं। बार बार ये लोग कहते नजर आते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो तलवार उठाओ। आरएसएस के लोग आज भी गोडसे को महान बताते हैं, उस गोडसे को जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। आप इसी से समझ सकते हैं कि इनके अंदर किस तरह की नफरत भरी पड़ी है और बीजेपी इसी मानसिकता को सपोर्ट करती है। जंतर मंतर पर जो छात्र अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए लड़ रहे थे, उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है, लेकिन जो गोली चलाने और रेप वाली बातें करते हैं, उन्हें फ्री थिंकर कहकर बचाया जाता है। सच्चाई यही है कि बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस विचारधारा देता है और बीजेपी सरकार उस विचारधारा को आगे बढ़ाती है।